क्वेश्चन नंबर 2 में देखें। क्वेश्चन नंबर 2 जो है सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह उन्हीं स्टेप्स पे काम है, सारा का सारा वैसा ही है। उसी मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है। पहले आपने दोनों तरफ स्केयरिंग करनी है। स्केयरिंग करोगे वहाँ से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी 9x² - 7x - 2 = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। फिर उसी तरह आपने यहाँ पे इसके फैक्टर बनाया, एक्स की दो वैल्यूज़ निकाली, एक्स की एक वैल्यू 1 आई, एक वैल्यू इसकी -2/9 आई। फिर आपने चेकिंग करनी है। चेकिंग करनी है तो आपने यहाँ पे एक्स की क्वेश्चन में एक्स की जगह उसकी वैल्यू डाली है। एक्स की जगह आपने 1 लिखा, तब आपने इसको लेफ्ट और राइट साइड को सॉल्व किया। लेफ्ट और राइट साइड आपके पास इक्वल आ गई तो एक्स की वैल्यू 1 जो है सोल्यूशन सेट में चलेगी। इसी तरह जब आपने x = -2/9 के लिए सारा एक्सप्रेशन सॉल्व किया, सारे क्वेश्चन में आपने इसकी वैल्यू डाली और उसे सॉल्व किया, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पे आप देखें इक्वल नहीं है। यहाँ पे एक्स की लेफ्ट हैंड साइड पे 5/3 है और राइट हैंड साइड पे -5/3 है। तो यहाँ पे आपके पास ये आपने एक्स की किस वैल्यू के लिए चेक किया था, यहाँ पे आपने ये एक्सप्रेशन x = -2/9 के लिए चेक किया था। तो x = -2/9 जो है सोल्यूशन सेट में नहीं जाएगी। सोल्यूशन सेट आपके पास जस्ट आएगा x = 1। ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया। सोल्यूशन सेट में आपके पास जस्ट 1 आएगा, 2/9 इसलिए नहीं आया, -2/9 इस वजह से आपके पास नहीं आया क्योंकि यहाँ जब आपने इसको सॉल्व किया क्वेश्चन में डाल के इसकी वैल्यू को, तो उसने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है 4x = √13x + 14 - 3। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट दोनों तरफ स्केयरिंग कर देते हो तो लेफ्ट साइड भी तो सिंपल आपके पास स्केयर ओपन हो जाएगा, 4 4 से 16 होता है और x का स्केयर हो जाएगा। लेकिन राइट साइड पे जो है काम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। राइट साइड पे क्या होगा कि आपके पास आपको होल का फार्मूला खोलना पड़ेगा, a² + b²। a की टर्म यहाँ पे पूरी की पूरी √13x + 14 हो जाएगा। a की टर्म होगी और b की टर्म यहाँ पे 3 होगी। a² + b² - 2ab की टर्म आएगी। जब -2ab की टर्म आप लिखोगे तो वहाँ पे आपके पास जो a की टर्म है वो फिर रेडिकल में आ जाएगी। एक रेडिकल एक्सप्रेशन फिर दोबारा से आएगा। तो आपको फिर सारा सॉल्व करने के बाद उसको फिर स्केयर करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको फिर 2 दफ़ा स्केयरिंग करनी पड़ेगी। इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस चीज़ से बचने के लिए आप जो भी रेडिकल साइन के साथ टर्म इन्वॉल्व हो रही है उसको दूसरी साइड पे आप शिफ्ट कर देते हो। रेडिकल साइन के साथ देखें आपके पास कौन सी वैल्यू है, -3 है, उसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो। -3 को आप दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो +3 हो जाएगा। अब आप दोनों तरफ स्केयरिंग करो तो आपको सिर्फ एक बार स्केयरिंग करने से ही ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। आपने दोनों तरफ स्केयरिंग कर दी, दोनों तरफ स्केयरिंग की तो आपके पास इतना a² + b² लेफ्ट साइड पे फॉर्मूला ओपन हुआ, a² + b² + 2ab, और राइट साइड पे आपके पास स्केयर रूट जो है स्केयर से कैंसिल आउट हो गया, 13x + 14 आया। फिर आपने सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया और =0 है। यहाँ से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, 16x² + 11x - 5 = 0। इसको सॉल्व करने के आपको 3 मेथड्स पढ़ना है। यहाँ पे इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व किया हुआ। x की 2 वैल्यूज़ आई हैं, x = -1 एंड x = 5/16। अब आप क्या करोगे, अब आप वही काम करोगे कि आप यहाँ पे चेकिंग करोगे। चेकिंग करके आप देखोगे कि कौन सी वैल्यू आपके पास सोल्यूशन सेट में आती है और कौन सी वैल्यू सोल्यूशन सेट में नहीं आती। सोल्यूशन सेट में चेक करने के लिए आप क्या करते हो कि x की वैल्यू को आप गिवन क्वेश्चन में पुट करते हो। x की वैल्यू -1 को आप गिवन क्वेश्चन में पुट करोगे। गिवन क्वेश्चन आपके पास क्या है, 4x = √13x + 14 - 3। तो आपने x की जगह उसकी वैल्यू डाली, 4 × x की जगह उसकी वैल्यू पुट की, -1 = √13 × x की वैल्यू आपने पुट की -1 + 14 × -3। आप अपने से सॉल्व किया, 4 × -1 -4 होता है, फिर 13 × -1 -13 होता है स्क्वायर रूट के अंदर, +14 -3 -13 + 14 कितना होता है, 1 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 ही होता है। तो आपके पास यहाँ से आया -4 = 1 - 3। 1 - 3 कितना होता है, -2। तो यहाँ पे आप देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है आपके पास आई, -4 है और दूसरी तरफ -2 है। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल नहीं है। इट्स मीन कि x = -1 जो है वो सोल्यूशन सेट में नहीं जाएगा। अब आपने इसी तरह x = 5/16 के लिए चेक करना है। x = 5/16 के लिए आप चेक करोगे, ऐसे जो आपने उसकी वैल्यू डाली 5/16। इसी तरह √13 × 5/16 + 14 आपने लिखा -3। 13 5 = 65 होता है, 65/16 आ गया, +14 -3। और लेफ्ट साइड पे आपके पास मल्टीप्लाई हुआ, 4 5 ज़र क्या होता है, 20 20/16 हो गया। अब ऊपर नीचे कटिंग हो जाएगी, 4 5 ज़र 20 होता है और 4 ज़र 16 होता है। तो यहाँ पे 20/16 की जगह 5/4 आया 4 से कटिंग होने के बाद।
राइट साइड पे आप देखोगे तो राइट साइड पे आपको पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। 65 है और 16 14 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 14 224 होता है, ओवर 16 आया, -3 एज इट इज़ रहा। अब आप 224 और 65 को ऐड कर दोगे, 224 और 65 कितना होता है 289, स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास क्या है 289 ओवर 16। 289 किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का होता है, और 16 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का होता है। 17/4 आ गया, 5/4 एज इट इज़ रहा लेफ्ट हैंड साइड पे। आप राइट हैंड साइड पे आप एलसीएम लोगे, 17/4 -3 का एलसीएम आपने लिया तो 17 -12 ओवर 4 आपने एलसीएम में लिखा, और 5/4 आपके पास एज इट इज़ रहा लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे 17 -12 कितना होता है 5 होता है, 5/4 आया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास इक्वल आ गई, तो सोल्यूशन सेट में आपके पास एक्स की किस वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आई है, एक्स की वैल्यू 5/16 के लिए ये वैल्यू इक्वल आई है आपकी। तो सोल्यूशन सेट में आपके पास 5/16 चला गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में भी -x है स्क्वायर रूट के साथ। स्क्वायर रूट के साथ एक टर्म एक है -x की, उसको आपने को फिर शिफ्ट करना है दूसरी साइड पे। स्क्वायर रूट को हमेशा आपने सेपरेट करना होता है। -x को आप दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो +x हो जाएगा, 4 + x हो जाएगा। अब आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हो। अब आपने दोनों तरफ स्क्वायरिंग की, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, 3x + 100 आ गया। राइट हैंड साइड पे आप देखो तो होल स्क्वायर का फार्मूला खुलेगा, a² + b² + 2ab फार्मूला ओपन होगा। उसके बाद आपने क्या किया कि यहाँ से आपके फार्मूला ओपन होने के बाद 16 + x² + 8x राइट हैंड साइड पे आए। अब 3x + 100 को आप दूसरी साइड पे शिफ्ट करोगे, 3x दूसरी साइड पे आएगा तो -3x हो जाएगा। इसी तरह 100 दूसरी साइड पे आएगा तो -100 आ जाएगा, = 0। अब आपके पास क्वाड्रेटिक टर्म यहाँ पे सिर्फ x² ही आएगी। 8x और -3x कितना होता है 5x होता है। इसी तरह 16 - 100 कितना होता है -84 होता है, = 0। फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से आप फैक्टर्स बना सकते हो। यहाँ से आप फैक्टर्स बनाओगे, फैक्टर्स बना के यहाँ से आप x की 2 वैल्यूज़ निकालोगे, आपके पास x की 2 वैल्यूज़ निकल आई। एक x की वैल्यू आपके पास आई है -12 और दूसरी आपके पास आई है x = 7। पहले आपने x = -12 के लिए इसको सॉल्व करना है। जब आपने x = -12 को आपने क्वेश्चन में पुट किया, और जब आप चेकिंग कर रहे होते हो तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने ये वैल्यू x की जस्ट क्वेश्चन में ही पुट करनी है। जो उसका सिंप्लीफाइड आपके पास क्वेश्चन का जो सिंप्लीफाइड टर्म जैसे आपने लिखी यहाँ पे आप शिफ्ट कर रहे हो जब -x को दूसरी तरफ, तो क्वेश्चन की एक फॉर्म ये भी आपके पास बनी है, √3x + 100 = 4 + x। इसमें आपने वैल्यू पुट नहीं करनी, आपने उसके पास जो गिवन क्वेश्चन है आपने उसी में x की वैल्यू पुट करनी है। गिवन क्वेश्चन में आपने x की वैल्यू पुट कर दी। और आपने एक दूसरी चीज़ ये उसका ध्यान रखना है कि आपने कोई भी चीज़ लेफ़्ट से उठा के राइट पे नहीं लेके जानी, और राइट से उठा के लेफ़्ट के में नहीं लेके आनी चेकिंग के दौरान, जस्ट चेकिंग के दौरान। चेकिंग में जो चीज़ लेफ़्ट पे है वो लेफ़्ट पे ही रहेगी, और जो चीज़ राइट पे है वो राइट पे ही रहेगी। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व कर लिया x = -12 के लिए। जब आपने देखा तो आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आई, तो सोल्यूशन सेट में -12 जो है वो नहीं आएगा। इसी तरह x = 7 के लिए आप देखो, जहाँ जहाँ आपके पास x है वहाँ आप उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट करोगे 7। क्वेश्चन है आपके पास √3x + 100 - x = 4, x की जगह आप उसकी वैल्यू डालोगे 7। √3 × x की जगह आपने 7 लिखा + 100 माइनस फिर x की जगह आपने 7 लिखा, = 4। 3 7 = 21 होता है, 21 + 100 क्या बना 121 बन गया, -7 = 4। √121 क्या होता है 11 का स्क्वायर रूट होता है, तो 121 का स्क्वायर रूट क्या है आपके पास 11। -7 = 4, 11 - 4 आपके पास कितना 11 - 7 आपके पास कितना होता है 4, 4 = 4 आ गया। तो यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई, x की किस वैल्यू के लिए, x की वैल्यू 7 के लिए। तो सोल्यूशन सेट में जस्ट आपके पास क्या आया 7 आया।